हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 उसके सॉल्यूशन की। स्टूडेंट, प्रीवियसली मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन बताया हुआ था, सेक्शन फार्मूला। ओके, सेक्शन फार्मूला मैंने बताया हुआ था आपको कि सेक्शन फार्मूला किस प्रकार क्या होता है, और उसके बेस पे मैंने क्या है आपको एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। एक 1 बाई 1 क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन 2:3। यानी कि ये आपका क्या है, ये पॉइंट ए है -1,7, ये आपका पॉइंट बी है 4,-3। अब इस लाइन सेगमेंट को क्या है, कोई पॉइंट मान लिया पी पॉइंट, ओके, पी एक्स वाई, इसे क्या है 2:3 में क्या है डिवाइड कर देता है। ओके, तो आपको क्या है ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स वाई डिवाइड लाइन जॉइनिंग ए -1,7 एंड बी 4,-3 इन 2:3। ओके, तो सॉल्व लेट पी एक्स वाई divides line joining the points A -1,7 and B 4,-3 in 2:3, then by section फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला से एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी तो आपका क्या है एक्स ही है। ओके, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, मैंने क्या बताया एक्स कोऑर्डिनेट के लिए m1 x2। ओके, यानी कि 2 × 4, तो यानी कि 8। अब m2 x1, ओके, यानी कि क्या -3 अपॉन m1 + m2, यानी कि 2 + 3 आपका क्या है 5 हो गया, ये 5/5, यानी कि आपका क्या है एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 आ गया। ओके, अब स्टूडेंट क्या बाई कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू क्या m1/2। ओके, यानी कि क्या हो गया आपका -6, तो -6। अब क्या m2/1 यानी कि +21 अपॉन m1 + m2, यानी कि 5 ही आ जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, और अपॉन 5 ये आपका कैंसिल आउट हो के 3। ओके, तो 10 P1,3 डिवाइड्स, ओके, यही आपको लिख लेना है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, देन नहीं लिखना है बस। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी था, मैंने वहाँ पे भी आपको करवाया था। ओके, और यहाँ पे भी देखते हैं, तो यानी कि 4, -1 एंड -2, -3 को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई। ओके, और थोड़ी ओके, अब ये आपका A 4,-1, ओके, और ये आपका B -2, -3। अब स्टूडेंट
क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करना, यानी कि दो पॉइंट आपको बीच में लेना जो इस लाइन को क्या है, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। यानी कि एक पॉइंट आपका ये हो गया P, एक पॉइंट आपका ये हो गया Q। ओके, अब ये जो आपकी डिस्टेंस है ये आपकी क्या है, 1 यूनिट है। आई बात समझ में स्टूडेंट? दिस दिस एंड दिस, दिस दिस एंड दिस, ये आपकी क्या है, इक्वल है। ओके, तो स्टूडेंट आपको P एंड Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट अगर लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ओके, यहां से आपका सॉल्व है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन V, P एंड Q। मान लिया पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है आपके, P एंड Q। अब आपको क्या है, P एंड Q के कोऑर्डिनेट आपको पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे गए। अब स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि ये आपका देखो ये डिस्टेंस आपकी क्या है, 1 यूनिट है। ओके, और अगर मैं इतनी डिस्टेंस की बात करूं तो ये क्या है आपकी 2 यूनिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यानी कि ये रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 1:2। यानी कि जो पॉइंट P है वो AB को क्या है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी P एंड Q ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 4,-1 एंड B -2, -3। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट ये पॉइंट P AB को क्या है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है इन फिगर। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? देखो आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। ओके, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बन रहे हो। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, बिल्कुल दिखाई दे रहा है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ये बन। ओके, तो ये आपकी 1, तो ये आपकी क्या है, 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि पॉइंट P इसको क्या है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो देखो यहीं से करते हैं स्टार्ट। इन फिगर पॉइंट्स P डिवाइड्स AB इन 1:2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P बेटा क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 ओके x2, यानी कि 1 × -2, यानी कि -2 हो जाएगा, -2। ओके, फिर प्लस m2 x1, ओके m2 x1 यानी कि 8। आई बात समझ में कि नहीं? अपॉन 3 हो जाएगा, 1 + 2 3। ओके, अब y कोऑर्डिनेट कैसे, m1/2 यानी कि -3। ओके, और फिर क्या, m2/1 यानी कि -2। ओके, तो -2 अपॉन 3। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, ये आपका 6/3 यानी कि 2, और ये क्या, -5/3। आई बात समझ में कि नहीं? देखो ये आपका ऐड हो जाएगा, -5/3 ही हो जाएगा। और अब स्टूडेंट अगर आप फिगर में देखो P एंड B का मिड पॉइंट, देखो ये डिस्टेंस आपकी 1 यूनिट है, ये डिस्टेंस 1 यूनिट है। जब m1 m2 इक्वल हो जाता है तो जो पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, PB, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q अगर मिड पॉइंट है तो क्या होता है, x1 x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके 2, x1 की वैल्यू क्या है
2 प्लस माइनस 2 यानी कि क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन 2। ओके, अब क्या आपका y कोऑर्डिनेट -5/3 और प्लस -3 यानी कि -3 हो जाएगा ना, -3 अपॉन 2। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये तो आपका क्या है 0 ही हो जाएगा। ओके, तो 0 क्योंकि 2 - 2 0, 0 अपॉन 2 0, और ये आप सॉल्व कर लो तो देखो -5/3 -9। ओके, -3 तो ये आपके -9 और -9 यानी कि ये हो गया आपका -14 अपॉन 3 और 2 और नीचे तो क्या हो जाएगा 16। ओके, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, ये तो आपका क्या आ गया 0, -7 अपॉन 3। ये आपका क्या आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो 10 आपसे पूछा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ओके, 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन V। कौन कौन सा 2, -5/3 एंड 0, -7/3। ये आपका स्टूडेंट आंसर हो गया। ओके, चेक करते हैं आंसर आपका राइट है कि रॉन्ग है। तो आपकी एक्सरसाइज है 7.2 का क्वेश्चन नंबर ये सही है बिल्कुल। ओके, तो स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। ओके, तो यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये A है -3, 10, ये आपका B है 6, -8। तो ओके, अब ये जो पॉइंट है -1, 6 ये इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये आपका पॉइंट P है -1, 6 और ये इसे क्या है M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। आई बात समझ में? तो हमें करना क्या है M1 रेशियो M2 की वैल्यू निकालना है। क्लियरली आया समझ में कि नहीं? तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई। ओके, तो देखते हैं सॉल्व। ओके, लेट P -1, 6 divided by line joining the points A -3, 10 and B 6, -8 in M1 रेशियो M2। देखो स्टूडेंट मैं आपको जो फिगर बनवा रहा हूँ और जो आपके सामने जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ओके, ये बिल्कुल प्योरीफाई लैंग्वेज है। आई बात समझ में? यानी कि बिल्कुल 100 की सीरीज की लैंग्वेज। तो मैं जो आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, आई बात समझ में कि नहीं? अगर वो एग्जाम में लिख के आओगे तो आपका एक भी मार्क्स ना कटने वाला। ओके, मैं बिल्कुल क्लियरली मैं लैंग्वेज लिखवाता हूँ। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको क्या है ज़्यादा टेंशन ना लेनी है, क्योंकि मैंने बताया ना मैं बिल्कुल क्लियरली मैं बिल्कुल वो लैंग्वेज लिखवाता हूँ जो डेली लाइफ में और जो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता हूँ। आई बात समझ में कि नहीं? तो वही कर लिया कि P -1, 6 ये जो लाइन है इसको क्या है M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको क्या है जो P है ना उसका x कोऑर्डिनेट भी मालूम है और क्या है y कोऑर्डिनेट भी मालूम है। तो आप क्या करो, चाहे x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो P का, चाहे क्या है y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ। ओके, तो नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू क्या होगा, देखो M1 x2, ओके,
m1 x2 यानी कि 6m1, ओके 6m1। अब क्या m2 x1 यानी कि -3m2, ओके तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। आई बात समझ में स्टूडेंट? अब देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ p आपको क्या है, -1 दिया है ना, तो मैं -1 पुट कर दूं, 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ओके तो 6m1 -3m2 इज इक्वल टू ये आपका -m1 -m2, ओके। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, m1 एक तरफ और क्या है m2 एक तरफ, तो 6m1 ये आपका इधर आया तो प्लस का m1, ओके इक्वल टू -m2 उधर ही रह गया, तो ये इधर से जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3m2 हो जाएगा ना। ये आपका क्या है, ऐड हो गया 7m1 हो गया, इक्वल टू ये आपका 2m2 रह जाएगा, ओके। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखो m1 आप इधर ही रखो, ओके ये आप इधर लेके आओ रेशियो में, तो m2 इधर आ गया। अब इधर से ये इधर चला गया तो इधर क्या रह जाएगा 2, ये आपका 7 उधर चला जाएगा, ओके रेशियो में। यही आपका क्या है, आंसर हो गया। तो 10 में आप क्या लिख लोगे, 10p -1,6 डिवाइडेड बाई लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये दिस इन m1 रेशियो m2 यानी कि 2:7। आई बात समझ में कि नहीं? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए दिस एंड बी दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। देखो ऐसा क्वेश्चन एक मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया है, ऐसा एक क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल में भी है, वो मैंने आपको करवा दिया है। वहां पे बाई एक्सिस था, यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस है, ओके। तो यानी कि इन दोनों पॉइंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो पॉइंट है ना वो एक्स एक्सिस पे है। और स्टूडेंट अगर मैंने बताया है आपको, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। आई बात समझ में कि नहीं? और उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, ओके एक्स एक्सिस, तो उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट भी निकालना है, ओके। तो स्टूडेंट देखते हैं, ये आपका ए और ये ए है आपका 1,-5, ये आपका बी है -4,5, ये आपका पॉइंट पी है और ये एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही, तो एक्स एक्सिस और लाइन का क्या है, कॉमन पॉइंट है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? अब ये एक्स एक्सिस पे है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट एक्स रहेगा, बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 0। तो पहले तो आपको रेशियो फाइंड करना है, तो ये पॉइंट इसको क्या है m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो लेट सॉल्व। बिल्कुल स्टूडेंट मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल एक ही लैंग्वेज में दे रहा हूं, ओके, क्योंकि मैं लैंग्वेज नहीं बदलता, ओके, और बिल्कुल क्लियरिटी से समझा रहा हूं। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो आपको बस लाइक कमेंट एंड शेयर करके प्लीज मेरे हौसले को बढ़ाना है, ओके। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, मैं यूट्यूब पर नया हूं, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो लेट पी x, 0, ओके। आप चाहो तो ये लिख दो सिंस x एक्सिस डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग द, लेट ही कर लो आप, लेट x एक्सिस डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 1,-5 एंड b -5 इन m1 रेशियो m2। x एक्सिस डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन m1 रेशियो m2, ओके।
देयरफॉर, अब आपको क्या है, इन फिगर, आप इन फिगर बेशक मत लिखो, आप लिखो बाई कोऑर्डिनेट आप निकाल लो, ओके, क्योंकि आपको बाई कोऑर्डिनेट मालूम है ना पी का, पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई बात समझ में? आप बाई कोऑर्डिनेट आपको पता है ना, तो आपको क्या है, m1 रेशियो m2 मिल जाएगा वहां से, ओके। तो बाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, और बाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा, m1/2 यानी कि 5m1, ओके, और m2/1, ओके। आई बात समझ में? m2/1 यानी कि -5m2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। अब बाई कोऑर्डिनेट ऑफ p आपका क्या है, 0 = 5m1 - 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका क्या है, हट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 5m1 - 5m2 = 0, ये आपका उधर चला गया, यानी कि 5m2 = 5 5m1 = 5m2, ये कैंसिल आउट, यानी कि स्टूडेंट m1 रेशियो m2 = आपका 1:1 आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ से क्या समझिए, जो पॉइंट P है ना, वो इसका क्या है, मिड पॉइंट है। आई बात समझ में कि नहीं? पॉइंट P इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो नाउ अब आपको क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है, ओके। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है आप, तो क्या m1 x2 यानी कि -4m1, ओके, -4m1 ही होगा। अब m2 x1 यानी कि +m2 अपॉन m1 प्लस m2। आई बात समझ में कि नहीं? अब आप देखो m1 की वैल्यू 1 है, तो 1 × -4 -4, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 क्या हो गया, 2, यानी कि ये आपका क्या हो गया, -3/2, ओके। तो 10 रेशियो आपका क्या आ गया, 1:1, और पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा आपका, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि -3,2, बाई कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, ओके। तो स्टूडेंट आंसर और चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है आंसर क्या है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5, 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 -3/2, 0, ओके। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका क्या है, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में उनने आपसे ये बोला है कि 1 2 ये दिस ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, टेकन इन एक ऑर्डर में लेके, ओके। तो एक्स और वाई फाइंड करना है, तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ओके। पैरेललोग्राम में स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया है, अपोजिट साइड इक्वल्स होती हैं, ओके, बट डायगोनल क्या है, इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को क्या है, बाइसेक्ट करते हैं, ओके। और अगर डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो क्या है, पैरेललोग्राम ना होके रेक्टेंगल बन जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये है आपका ए, जो क्या है 1,2 है, ये आपका बी 4,y है, और ये है आपका सी, जो क्या है आपका x,6, ओके, x,6, और ये आपका d 3,5, ओके, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O। तो स्टूडेंट आपको x एंड y फाइंड करना है। देखो ये AC डायगोनल है, ये आपका BD डायगोनल है, ओके। तो ये पॉइंट O है ना, ये AC का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या है, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बाइसेक्ट किया है O पे, तो ये AC का भी मिड पॉइंट है, BC का भी मिड पॉइंट है। आई बात समझ में? अब आप इसे क्या है, बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो,
ओके, तो सॉल्व। सिंस द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम diagonal of parallelogram bisect each other, ओके, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या है, बाइसेक्ट करते हैं। देन तब बेटा होगा क्या, उस समय ये होगा कि AC के रिस्पेक्ट O के कोऑर्डिनेट और BD के रिस्पेक्ट O के कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल होंगे। ओके, यानी कि देन बेटा ये होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू AC डायगोनल। ओके, और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू BD डायगोनल। ओके बेटा, अब देखो स्टूडेंट, AC डायगोनल है, ये उसका मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट आप किस प्रकार से फाइंड करो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस x अपॉन 2। ओके, 1 प्लस x अपॉन 2, ये तो आपका हो गया x कोऑर्डिनेट। अब बेटा बाई कोऑर्डिनेट, तो बाई कोऑर्डिनेट कैसे, 2 प्लस 6 अपॉन 2। ओके, 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये AC के रिस्पेक्ट O के कोऑर्डिनेट हो गए, ये इक्वल होगा क्या, BD के रिस्पेक्ट O के कोऑर्डिनेट। ओके, तो यानी कि क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 4 प्लस 3 अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट। उसके बाद y प्लस 5 अपॉन 2। ओके, अब स्टूडेंट आपको क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है, ओके, O का, ये x कोऑर्डिनेट है O का, ये y कोऑर्डिनेट है, ये भी क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो आप इसको और इसको क्या है, तो नाउ ओके, 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो ये आपका क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू, ये आपका 7 हो गया, यानी कि x इक्वल बेटा आपका 6 आ गया। ओके, उसी प्रकार सिमिलरली आपका क्या है, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, ये बेटा आपका कैंसिल आउट, ये आपका क्या हो गया 12, वो सॉरी 8, यानी कि y प्लस 8, y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 6, 8 आ जाएगा ना, ये उधर चला जाएगा, तो बेटा y इक्वल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो अब आपसे पूछा गया x एंड y पूछा गया है, तो 10, x इक्वल 6 y इक्वल 3, ये आपका क्या है, फाइनली आंसर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करो वेयर ए बी क्या है, डायमीटर है सर्किल का। ओके, और उस सर्किल का सेंटर 2,-3 दिया है एंड बी दिया है आपको 1,4। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करो, एक सर्किल ड्रॉ करो, ये आपने सर्किल ड्रॉ कर लिया। ओके, ये आपका क्या है, सर्किल हो गया। ओके, अब ये सेंटर है, तो सेंटर को पास करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ओके, अब स्टूडेंट ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये सेंटर है ओके ओ, और जिसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं आपको सेंटर के 2,-3, बेटा आ रहा है ना समझ में। और ये बी है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 1,4। ओके, अब स्टूडेंट ये जो ए है ना, इसके कोऑर्डिनेट आप क्या है लेट कर लो x, y। ओके, अब स्टूडेंट आपको ये जो O है ना, ये ए बी का मिड पॉइंट है। आई बात समझ में, क्योंकि ये डायगोनल है तो ये सेंटर है, तो सेंटर तो क्या है सर्किल का मिड पॉइंट होता ही है। आई बात समझ में कि नहीं। तो आप क्या करोगे, O के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं। किस प्रकार से देखो, गिवन अस,
पहले आप गिवेनस लिख दो, ओके। सेंटर आपका क्या दिया है 2, -3, ओके। और कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या आपका 1, 4, ओके। अब लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वी एक्स, वाई। आई बात समझ में स्टूडेंट? अब देखो, अब आपका क्या है, प्लानिंग शुरू हो रही है। तो देखो आपको क्या है, ये सेंटर है ना, तो सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके, देन O मिड पॉइंट है ए बी का, इसीलिए क्या x कोऑर्डिनेट ऑफ O, ओके, x कोऑर्डिनेट ऑफ O। आई बात समझ में कि नहीं? तो x कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा, ये मिड पॉइंट है ना, x1 + x2 / 2, यानी कि x + 1 / 2। अब देखो बेटा, x कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है, 2 दिया है, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूं इक्वल टू x + 1 / 2। बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x + 1 = 4 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल आपके पास बेटा 3 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करो, y कोऑर्डिनेट निकाल लो, ओके। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ O, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा, y1 + y2 / 2, यानी कि y1 y है प्लस y2 क्या है आपका 4 अपॉन, और y कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया -3 इक्वल टू y + 4 / 2। ये आपका बेटा कैंसिल आउट, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, यानी कि y + 4 = y + 4 = -6, ये उधर चला जाएगा, तो y इक्वल क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आपको क्या लिख देना है 10। आपको ए के कोऑर्डिनेट निकालना है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए वी क्या, पहले एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, -10। ये आपका बेटा फाइनली आंसर हो गया, ओके। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ओके। देखो जहाँ पे आपको दिक्कत हुआ करे तो मैंने आपको बताया है, आप चीज़ें रिवाइंड करके देखो, ओके। जैसे ही आप रिवाइंड करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आ जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, तो आपको बड़े प्यार से वीडियो में बने रहना है, ओके। देखो स्टूडेंट मैं ये कहता हूँ ना, प्यार से वीडियो में बने रहना, ओके। तो प्यार से वीडियो में बने रहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना। आई बात समझ में कि नहीं? तो क्या है आपका क्वेश्चन, ए एंड बी आर 2 - 2 ए के कोऑर्डिनेट है, ये बी के कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये है आपका, ओके, ए -2, -2 एंड बी क्या है आपका 2, -4, ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। आपको पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये रहा आपका पी, ओके। क्योंकि वो बोल रहे हैं ना पी लाई ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, तो पी लाइन सेगमेंट ए बी पे ही लिया है ना, और आपको दिया है कि ए पी = 3/7 दिया है। आई बात समझ में? ए पी इक्वल टू क्या है 3/7। तो देखो स्टूडेंट यहीं से आपको क्लू मिलेगा, ए पी = 3/7 है। अभी मैं सॉल्व करता हूं, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या है x, y, ओके। आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, ओके। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू क्या x, y। आई बात समझ में कि नहीं? अब या b लिख लो आप, b x, y। अब स्टूडेंट आपको क्या है गिवन है, आपको क्या हमें दिया है, ए पी = 3/7 ए बी। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट आप क्या करो,
देखो आपको करना कुछ नहीं है, तो जैसे आप इसे इधर लेके आओ, ओके, AP अपॉन ये आपका इधर आ गया AB। स्टूडेंट बड़े प्यार से बने रहे ना, 3/7, ओके। AP अपॉन AB आपका क्या हो गया, 3/7, यानी कि AP और AB के बीच में आपका देखो AP ये है आपका तो 3 है, और AB आपका क्या है, देखो मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूं, 7, ये यहां से यहां तक 7 है, यहां से यहां तक क्या है, 3 है। तो स्टूडेंट क्या ये 4 यूनिट डिस्टेंस नहीं होगी, ओके, बिल्कुल कन्फर्म। देखो यहां से यहां तक 3 है, आप देखो यहां से AP अपॉन AB इक्वल 3/7 हो गया ना, तो ये डिस्टेंस आपकी 3 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 7, तो ये डिस्टेंस आपकी 4 नहीं होगी। यानी कि अब आपको क्या है, ये रेशियो मालूम पड़ गया कि पॉइंट P आपको ये ज्ञात हो गया, ओके, आपको ये पता चल गया कि पॉइंट P क्या है, AB को क्या है, 3/4 में डिवाइड कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? तो आप यहां पे लिख सकते हो, सिंस AB इक्वल 7 एंड AP इक्वल क्या है, 3 है, तो देन PB इक्वल क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। अब आप क्या करो, देयरफॉर आप बड़े प्यार से क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल सकते हो। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और क्या हो जाए कोऑर्डिनेट ऑफ P, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 m1 x2, ओके, यानी कि 6, ओके, फिर प्लस, ओके, m2 x1, तो यानी कि -8, ओके, अपॉन क्या 7 हो जाएगा। तो ये और अब बाई कोऑर्डिनेट क्या, m1/2, ओके, यानी कि -12, ओके, -12, फिर उसके बाद ये आपका, ओके, तो ये आपका क्या हो गया, -8। आई बात समझ में कि नहीं? और अपॉन क्या 7, तो ये आपका क्या है, -2/7, कॉमा ये आपका क्या हो जाएगा, -20/7। ये आपके क्या है, आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ P। स्टूडेंट आंसर और चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 7.2 एक्सरसाइज से 7.-2,7 एंड -20,7 हो गया आपका, ओके। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्या है, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओके। क्वेश्चन जितना ही क्या है हार्ड था, उतना ही मैंने आपके लिए क्या है, इजी बना दिया है। अब आपके 2 क्वेश्चन और रह गए, करते हैं उनको। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2,2 एंड B 2,8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब देखो ये आपका A है -2,2 और ये आपका B है और ये क्या है 2,8। तो इस लाइन को क्या है, उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड, यानी कि दिस 1 2 3 और ये आपका क्या है, ये अब आपका हो गया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपका B 2,8 हो गया, ओके। ये पॉइंट आपका P है, ये Q है और ये R है। अब इन 3 पॉइंट ने इस लाइन को क्या है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि दिस डिस्टेंस आपकी 1 यूनिट, दिस डिस्टेंस आपकी 1 यूनिट, दिस 1 यूनिट एंड दिस ऑल्सो 1 यूनिट, ओके। अब स्टूडेंट आपको क्या है P के, Q के एंड R के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ओके। तो स्टूडेंट आप चेक करो कि ये जो Q है ना, देखो ये 2 यूनिट डिस्टेंस होगी 1 + 1 और ये क्या है 2 यूनिट डिस्टेंस होगी ना, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये जो Q है ना वो AB का मिड पॉइंट है। आई बात समझ में? तो आप Q के कोऑर्डिनेट तो बड़े प्रेम से फाइंड कर सकते हो, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? अब जब आप Q के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे तो ये जो P है ना, देखो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ओके। तो P क्या है Q और A का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप उस प्रकार से x1 + x2/2 से फाइंड कर लोगे
वैसे ये आर इस क्यू एट बी का मिड पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो क्या देखो दिस 1 यूनिट, दिस 1 यूनिट, तो इसका भी आप क्या है, वही मैंने जो स्पेशल केस बताया है x1 प्लस x2 अपॉन 2 से, तो उसी प्रकार से ये तीनों के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट आपको खुद से ये सॉल्व करना है। ओके, आई बात समझ में? और अगर स्टूडेंट आप पे ना आए तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। ओके, मैं अगली वीडियो में आपको क्या है इसका सॉल्यूशन दूंगा, बट प्लीज आप क्या है इसको कर लोगे। मैंने बता, देखो ये दिस डिस्टेंस 2 यूनिट, दिस तो क्यू क्या है। ओके, जो लैंग्वेज मैंने लिखी है वहां पे देखो। ओके, लेट यहां पे आप मैं थोड़ा लिख P, Q एंड R डिवाइड्स line joining the points A 2, वो -2, 2 and B 2, 8 in 4 equal parts। ओके, उन्होंने कहा है ना 4 equal parts। ओके, तो इन फिगर okay, it is clear that what clear that Q is the midpoint of AB, Q is the midpoint of AB। okay, therefore coordinates of Q। okay, तो आप फाइंड कर लो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर आपको लिख देना है P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। फिर आपको P के कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या लिख देना है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। फिर आपको क्या है R के कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप कर भी लोगे। ओके, कमेंट बॉक्स में आंसर का मैं आपका क्या है वेट करूंगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये जो पॉइंट दिए हैं आपको एक रोम्बुस के वर्टेक्स हैं। ओके, तो रोम्बुस क्या होता है, एक स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, रोम्बुस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, बस डिफरेंस इतना ही होता है। ओके, तो ये आपका क्या है रोम्बुस है। ओके, दिस A B C D, ये है आपका क्या 3, 0, B है आपका 4, 5, ये आपका -1, 4 और -2, -1। ओके, ये आपका क्या दिस एंड दिस। ओके, ये आपके डायगोनल हो गए। तो देखो बेटा एरिया ऑफ रंबुस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, वो आपके मैथ में हिंट दी है। तो सबसे पहले आपको डायगोनल की लेंथ तो मालूम होना चाहिए। ओके, तो डायगोनल की लेंथ हम बड़े प्यार से डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो गिवन अस A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4 and D -2, -1 are vertex of rhombus। ओके, अब नाउ AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल निकालना है ना अपने, हमें क्या फाइंड करना है डायगोनल। तो AC इक्वल क्या हो जाएगा, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया 16 हो जाएगा ना, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 16, ये 32 हो गए। 32 मीन्स क्या 32 यानी कि
4 इंटू 4 इंटू 2, ये आपका 12 आ जाएगा, यानी कि 4√2। आई बात समझ में बेटा? अब आपको क्या करना है, BD निकालना है। तो BD आपका क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 माइनस 4 स्क्वायर। ओके, -2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 स्क्वायर, -1 माइनस 5 स्क्वायर। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, ये आपका 36 हो जाएगा ना, और प्लस ये भी आपका 36 ही हो जाएगा। तो बेटा ये आपका हो जाएगा आपका 72, और 70 स्क्वायर रूट ऑफ 72, तो ये आपका 6 इंटू 6 इंटू 2। ओके, तो 6 बार आके 6√2 हो जाएगा बेटा ये आपका, तो 6√2। ओके, तो ये आपका 6√2 आ गया ना। अब आपको क्या फाइंड करना है बेटा, एरिया ऑफ रम्बस। ओके, तो नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ओके, तो डायगोनल का प्रोडक्ट यानी कि AC इंटू BD। ओके, तो 1/2 इंटू AC आपका क्या है 4√2 इंटू BD आपका क्या है 6√2। तो स्टूडेंट ये आपका 2 बार कैंसिल आउट हो गया 2 से, और ये 2 12 इंटू ये आपका √2 एंड √2 आपका क्या हो गया 2, यानी कि 24, और एरिया है तो फिर क्या यूनिट स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? यूनिट उसमें दी नहीं है, इसलिए क्या है यूनिट लिखा नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज क्या है, फिनिश हो गई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।